नमस्कार भक्तगण। गुप्त नवरात्रि 2023 की पूजा अर्चना का समय चल रहा है। माघ के महीने में गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज के दिन देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता के अनुसार इन दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए की गई पूजा का दोगुना फल प्राप्त होता है। आज इस गुप्त नवरात्रि के तीसरे व्रत पर आज्ञा महाविद्या त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। इन्हें ऐश्वर्य और सौंदर्य की देवी के रूप में भी जाना जाता है। आइए आज जानते हैं कि माता त्रिपुर सुंदरी की उत्पन्न होने की क्या कथा है। पौराणिक कथाओं में माता त्रिपुर सुंदरी के उत्पत्ति का रहस्य बताया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार सती वियोग के बाद भगवान शिव सदैव ध्यान में मग्न रहने लगे। ऐसे में उन्होंने अपने संपूर्ण कर्मों का भी त्याग कर दिया था, जिस कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो गई। कामदेव भगवान ने तब महादेव का ध्यान भंग किया। उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वह शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता है। अब समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी देवी रति को कैलाश भेज दिया। कामदेव ने शिव का ध्यान भंग करने के लिए उन पर प्रहार किया और वह सफल रहे। महादेव ने कामदेव की इस हरकत पर भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और उन्होंने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया। इस पर देवी रति ने अत्यंत दारुण विलाप किया, जिस कारण भोलेनाथ ने द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र में कामदेव को पुनः जन्म धारण करने के लिए वरदान दिया। रति के वहाँ से जाने के बाद एक गण ने कामदेव के इस भस्म से एक मूर्ति निर्मित की, जिससे एक पुरुष पैदा हुआ। उसने भगवान शिव की स्तुति की और महादेव ने उस पुरुष का नाम भांड रखा। शिव के क्रोध के कारण उत्पन्न होने के कारण भांड तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगे। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद देवराज इंद्र सहायता के लिए नारद मुनि की शरण में पहुँचे। नारद मुनि ने इस समस्या का निवारण करने के लिए यथाविधि और रक्त और मांस से आद्य शक्ति की आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने माता की आराधना की, जिसके बाद त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप में प्रकट होकर माता ने भांड असुर का वध किया। पूरे विधि विधान से की गई पूजा से माता त्रिपुर सुंदरी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल देती हैं। उनमें सूर्य के समान तेज समाहित है। माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा के दौरान कुछ मंत्रों का जाप करने से अतिशीघ्र सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ अपने भक्तों को सभी कष्टों को दूर करती हैं और देवी की पूजा से आत्मिक बल, कीर्ति और यश की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा के दौरान पढ़े जाने वाला, उच्चारण करे जाने वाला मंत्र कुछ इस प्रकार से है, जिसका जाप बार बार करना चाहिए। वो मंत्र है ऐं क्लीं सौः बार त्रिपुर स्वाहा, ऐं क्लीं सौः बाला त्रिपुर सिद्धि देवी नमः। आइए एक बार फिर से इसका जाप करते हैं। ऐं क्लीं सौः बार त्रिपुर स्वाहा, ऐं क्लीं सौः बाला त्रिपुर सिद्धि देही नमः। तो भक्तगण, ये थी हमारी गुप्त नवरात्रि की तीसरी प्रस्तुति, जो त्रिपुर सुंदरी माता से संबंधित थी। आपको कैसी लगी कृपया अपनी राय अभिव्यक्त करें, कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। और अगर ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। कृपया करके हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जिन भक्तगण ने हाल ही में अभी ये कथा श्रवण की है, वो कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कथा श्रवण के लिए सभी भक्तगण का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार प्रेम से बोलेंगे माता त्रिपुर सुंदरी की जय, माता काली की जय, माँ दुर्गा भवानी की जय और शिव पार्वती की जय। धन्यवाद।